ओम शांति। कई बार इन चीज़ों के बारे में बोला है कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम लोगों को करना है, क्योंकि बाद में आंसरेबल तो हम ही होंगे ना भाई। ये मधुबन जो हमें दिया गया हमारे लिए नहीं दिया गया, विश्व के लिए दिया गया है। तो अगर आपको किसी रिस्पॉन्सिबल सीट पे बिठाया गया है तो इसका मतलब है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कोई भी जो मधुबन में है, शिव भगवान वाच है मधुबन के लिए कि जो भी मधुबन में आता है वो उतने समय के लिए मधुबन निवासी है ही, उसको वो टाइटल मिलता ही है। अब वो कैसे एक्ट कर रहा है वो उसके ऊपर है। ओके, तो आज बाबा ने बोला था कि तुम हो ही गुलाब के झाड़, ठीक है ना, तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम गुलाब के झाड़ के हो, मतलब सूर्यवंशी देवी देवता घराने के ऊपर, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। तो हमने टॉपिक बनाया था कि अगर मुझे सदा गुलाब बनना है या रूहे गुलाब बनना है तो उसका पुरुषार्थ क्या है। तो क्या लिखा है आप लोगों ने, बताओ। सदा गुलाब कैसी भी परिस्थिति को सामना कर सकें, कैसी भी परिस्थिति को सामना कर सकें। ओके, और लिखा है ज्ञान के चिट-चैट करेंगे, व्यर्थ को नहीं। ज्ञान की चिट-चैट करेंगे और व्यर्थ को नहीं करेंगे। ओके, और तो सबसे पहले रूहे गुलाब की विशेषता क्या होती है। रूहे गुलाब की सबसे ज्यादा विशेषता क्या है। आकर्षित होता है। तो आत्मा का आकर्षण किस में है भाई। आप मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, या आपको कोई क्यों अच्छा लगता है। स्वभाव अच्छा होता है, और आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन मुझे आपकी नेचर पता है कि नेचर आपकी अच्छी नहीं। नेचर तो स्वभाव है, स्वभाव अच्छा है आपका, और मुझे पता है बैकअप में आप अच्छे नहीं हो या आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो मुझे आप अच्छे लगोगे। तो स्वभाव माना जो तीनों चीजें मिलके होती है, दोनों सूक्ष्म और स्थूल दोनों। ठीक है, तो उनका स्थूल और सूक्ष्म स्वभाव क्या होगा, आकर्षक। तो जैसे भैया ने बताया कि फूल को देख के सब लोग क्या करते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे कर्म करने हैं जो हमें देख के लोग खुश हो। शिव भगवान वाच है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, साकार मुरली है, डेट तो मेरे पास नहीं है। बाबा ने कहा कि तुमने कोई कर्म किया, अच्छा कर्म किया, किसी ने भी देखा, भले ही आप वहां हो या ना हो, और उसको वो अच्छा लगा, उसने तारीफ भी नहीं की। सपोज टू भी आप मेरी आपकी अनबन है, और आपको पता नहीं है कि ये कुर्सी मैंने ठीक से रखी है, और आपको देखते ही अरे बड़े परफेक्ट कुर्सी रखी हुई है। अब अचानक से आपको पता चल गया अरे ये तो अमित भाई ने रखी है, तो आप किसी को वर्णन नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसी तो है, लेकिन अंदर से आपको अच्छा लग रहा है, तो भी मुझे दुआएं मिल रही हैं। इतना सूक्ष्म खेल है। ठीक है, तो सुंदर कर्म, सुंदर बनना होगा, माना गुलाब का फूल कैसा होता है, सुंदर। तो अपने कर्मों को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना पड़ेगा, तब हम सभी को क्या लगेंगे, आकर्षित। तभी हम सबको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। फिर कलरफुल होता है, उसका पूरा कलर कैसा होता है, एकदम रेडिश। रूहे गुलाब जो होता है तो वो रेड क्या है, कलरफुल, मतलब उसमें रंग भरे हुए। तो ऐसे ही अपनी आत्मा में जितना जितना हम विशेषताओं का रंग भरते चले जाएंगे। कोई भी विशेषता कोई भी बच्चा बचपन से लेके नहीं आता है, वो यहाँ सीखता है। किसी में पढ़ाई की है, किसी में लिखाई की है, किसी में देखने की है, किसी में बोलने की है, किसी में चलने की है, किसी में सहयोग की है। यहाँ पर क्योंकि हम यज्ञ में हैं तो हर एक विशेषता को अपने अंदर लेके जाना है। सहयोग कैसे देना है, कितना देना है, किसको देना है, बातें किससे करनी है, कितनी करनी है, कैसे कब करनी है, विशेषताओं को, ये सेवा कैसे होगी, ये सेवा कैसे होगी, इंटरेस्ट रखना है। ऐसा नहीं कि सारी सेवाओं में जा जाके घुसना है, नहीं, लेकिन इंटरेस्ट हो कि कल को अगर मुझे ये सेवा मिल जाए तो हाँ मैं कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। तो कलरफुल, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते रहना। जितना ज्यादा अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते चले जाएंगे, एक है सीखना,
एक अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते जाना, उतना ज्यादा कलरफुल बनते जाएंगे। शिव भगवान आज 3 संडे पहले की मुरली में, ठीक है। अगर कोई विशेषता है भी लेकिन उसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो अगर कलरफुल बनना है, जैसे गुलाब कलरफुल होता है, ऐसे ही अपनी विशेषताओं को कार्य में, नई नई विशेषताएं तो सीख नहीं है, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना है। मुझे सहयोग देने का शौक है, मुझे स्थूल सेवा करने का शौक है, मुझे कुछ समझाने का शौक है, मुझे ड्राइविंग का शौक है, ठीक है, दूसरों को कहीं पे भी मदद करने का शौक है। तो हमेशा अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो हम उतने ही कलरफुल बन जाएंगे। जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते थे, बी एन आइडिया, कि व्यक्ति चला जाता है, आइडिया नेवर डाइज, आइडिया कभी नहीं मरता। तो ऐसा आइडिया बनना चाहिए। तो सपोज टू बी, आज किसी ने शरीर छोड़ दिया और वो बहुत अच्छा था, तो आज भी एग्जाम्पल देते हैं ना, भाई वो आदमी था, ऐसे ही करा करो सेवा, वो आदमी था, ऐसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितना ज़्यादा कलरफुल बनना है उतना ज़्यादा अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना होगा, तो हम रूही गुलाब बन पाएंगे। तीसरा है कांटों और पत्तियों और कलियों के बीच खिलना है। वहाँ कांटे भी हैं, आपने बताया, भैया ने भी बताया, माता जी ने भी, भैया ने बताया, कांटों, ठीक है ना, पत्ते भी हैं, कलियां भी हैं, उसके बीच में मुझे खिलना है। इज इक्वल्स टू, यह हर प्रकार की आत्माएं हैं। मुझे मेरा पुरुषार्थ, मुझे मेरा लक्ष्य, मुझे मेरे जो कर्तव्य हैं मुझे पहचानने हैं। कोई मुझे पहचान देने नहीं आएगा, मुरली तो है ही, बाबा तो देता ही है, बाबा तो देता ही है, लेकिन मेरा, जैसे हमेशा संगठन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो हल्का निगेटिव रंग है वो जल्दी लग जाता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती, मेहनत नहीं होती। आज सारी दुनिया पे मोबाइल क्यों है? सारी दुनिया पे मोबाइल क्यों है? और जो बड़े बड़े लोग हैं उन पे मोबाइल नहीं होता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आप कभी बात करते हुए देखेंगे किसी को मोबाइल पे? करते तो होंगे ही, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। क्यों? आम जनता को मनोरंजन की जरूरत पड़ती है, राजाओं को मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती। एक रिक्शा वाला है, कोई कार वाला है, कोई ऐसे ही है, साधारण पुरुषार्थी है, क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। तो बस ऐसे 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 करते रहेंगे। क्यों? जो अच्छे काम है, जो ऊंचे काम है, जो यथार्थ काम है, जो विश्व परिवर्तन के काम है, उनके लिए क्या करना? दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। और जो सिंपल काम है, जो टाइम पास वाले काम है, जैसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, वो सारे हल्के हैं, बस मजा आ रहा है, हा हा हु ही, मजा आ रहा है, बस प्रोडक्टिव कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों आप बड़े बड़े लोगों की जो मतलब किसी के भी सेलिब्रिटी के साथ लोग लगाते हैं फोटो अपने डीपी पे या उस पे, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। उन्होंने कभी भी अपने को इजी नहीं लिया है। आज इजी नहीं लिया तो आज उनकी वैल्यू है। आज वैल्यू है तो लोग उन्हें पूछ रहे हैं। कोई भी ले लो, दादी जान की ले लो, लौकिक वाले लोग ले लो, इजीली। तो अगर अपने को रूहे गुलाब बनाना है तो कांटों के बीच, पत्तियों के बीच, कलियों के बीच खिलना सीखना, माना अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उत्सुकता होनी चाहिए। अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को क्लियर रखना चाहिए कि मुझे कितनी दूर जाना है। ये सब चीजें तो आती रहेंगी, आनी ही है, गेम ही है ये। फिर दूसरा, कांटों के, पत्तियों के और कलियों के बीच खिलना, अर्थात जो आपने बताया संस्कार मिलन की रास। हर कोई आत्मा पुरुषार्थी नहीं होगी, हर कोई आत्मा आपके साथ चलने वाली नहीं होगी, हर कोई आत्मा आपको समझने वाली नहीं होगी, हर कोई आत्मा को आप नहीं समझने वाले होंगे। भाई सामने वाले की क्या इंटेंशन है कुछ पता नहीं है।
हम यहीं बैठे सोच रहे कि ये पुरुषार्थ ही नहीं है, ये पुरुषार्थ ही नहीं है। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को आप ये ठप्पा लगा दो कि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। और यहां पर यज्ञ में हमेशा ध्यान रखो, जो भी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, द मोस्ट डेंजरस पर्सनैलिटी। जैसे कोई माता आपसे मिली और वहां वो यज्ञ के या यज्ञ निवासी या यज्ञ की परिस्थितियों के बारे में बात कर रही, तो समझ लीजिए सबसे खतरनाक आत्मा है वो। कोई भाई मिला आपके डिपार्टमेंट के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के भाई के बारे में, आपके डिपार्टमेंट की परिस्थितियों के बारे में, वो है नहीं वहां इन्वॉल्व, वो है ही नहीं उस डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व, और वो बात कर रहा है, तो ही और शी इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि वो आपकी मानसिकता को गिरा रहा है। क्या नीयत है उसकी, आपको पता है उसकी नीयत क्या है? क्या पता वो कि उससे उसके रिलेशन क्या है? क्या पता वो आपको ही हटाना चाहता हो वहां से, ठीक है ना? क्या पता उसे आपका पुरुषार्थ अच्छा ना लग रहा हो। माया की तो सेकेंडरी बात है, माया तो बाद में आएगी। उसे नहीं अच्छा लग रहा, अरे ये सुबह 2-2, 3-3 बजे उठ के कहाँ जा रहे हैं, मुझे इंसल्ट फील होती है, चलो आज से अपना जाल बिछाता हूँ, दोस्ती का, यारी का, ठीक है ना, एरिया का। अरे तुम मेरे एरिया से आए हो, आओ आओ, अच्छा तुम मेरे गांव से हो, समझे? तो संस्कार मिलन की रात करनी पड़ेगी इन सब के बीच, सबसे के साथ मिलके व्यवहार करके चलना है। आज हमें एक माता जी ने लौकिक वीडियो भेजी, उसमें क्या था, उन्होंने पता नहीं कुछ, मैंने खोली नहीं, बस टाइटल पढ़ गई, मैंने सीधा इंटीमेट कर दिया उनको। मैंने कहा डोंट, नो लौकिक वीडियो, नहीं चाहिए। और फिर अगर उन्हें बुरा लगता है, दोनों तरफ आपका फायदा है। बुरा लगेगा तो बात बंद, अच्छा लगेगा तो पुरुषार्थ शुरू कर देगी, समझे? तो आप अपनी लिमिट्स क्रिएट करोगे, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, दूसरे नहीं क्रिएट करेंगे। कोई भी मुंह उठा के चला आ रहा है आपकी बाउंड्री में, आपको क्रिएट करना है, तो रूहे गुलाब बनेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूहे गुलाब? द श्री लक्ष्मी श्री नारायण शिव भगवान वाचाज। अपने को, बाप को और वर्ष को याद करो, अपने को, और 2-2 शब्द वाले कितने पॉइंट थे बताओ, ध्यान ही नहीं जाता। बाप और वर्ष को याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो, बेहद के बाप और बेहद के वर्ष को याद करो, ठीक है? अपने को आत्मा समझ, किसको याद करो? वर्ष को। इंपॉर्टेंट था, मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में बाबा ने बोला, आज की मुरली में थे ये शब्द। तो अपना एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर रखना पड़ेगा। फिर फूल क्या होता है? फूल द फाइनल रिजल्ट किसका? अपने पौधे का, अपने पेड़ का, ठीक है? फूल के बाद फल आता है, वो फलों के पेड़ के बारे में, यहाँ फूल तक हमारा फाइनल है। तो रूहे गुलाब बनना है तो सारे पेड़ की शोभा क्या है? फूल, और वो भी खिला हुआ फूल। तो मुझे एम एंड ऑब्जेक्ट रखना है कि मैं इस यज्ञ का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे आकर्षक और सबसे काम का फूल हूं। बहुत सारे लोग आकर्षक होते हैं, काम के नहीं होते, ठीक है? बहुत सारे काम के होते हैं, आकर्षक नहीं होते। दोनों, तीनों विशेषताएं बाबा ने कहा ना, सत्यता और सभ्यता दोनों साथ हों। तो सारे पेड़ की शोभा बनना है। मैं इस यज्ञ का रूहे गुलाब हूं, तो मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे खिलना है, और सबसे ऊपर जाके खिलना पड़ेगा। दूर से देखने में लोग आते हैं ना, तो मैं तो दोपहर में जाता हूँ खाना खाने के बाद बाबा रूम की तरफ थोड़ा, तो कई लोग आते हैं पार्टी में, तो फूल के ऊपर ऐसे लीन करके तब फोटो खिंचवाते हैं। एक फूल इधर से पकड़ेंगे, एक इधर से, बीच अपना चेहरा, ठीक है? तो एकदम ऊपर जाके माना अपनी सोच, अपनी स्मृति को इतना ऊपर लेके जाना है कि मुझे इस पेड़ की, मुझे इस यज्ञ के पौधे की क्या बनना है? शोभा बनना है। तो अगर रूहे गुलाब बनना है तो अपने को शोभा बनने के लिए इस रूहे गुलाब के पौधे की
शोभा बनने के लिए, उतना ऊंचा जो पीछे बात हो रही थी, चाहे कर्मों की बात, विशेषताओं की बात या संस्कार मिलन की, उतना शोभायमान बनना है। उसके बाद है खुशबू, आपने बोला, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मेरे में खुशबू आएगी इतना लोग आकर्षित होंगे। हम लोग तो, आप लोग कभी गए नहीं गए तो पीस पार्क में रोज गार्डन है, उस तरफ जाके जैसे आप एंट्री करते हैं इधर से आके झोपड़ी से, तो जब वहाँ पूरे वो खिले रहते हैं फूल तो खूब खुशबू आती है। तो आत्मा में फूल की खुशबू क्या है? आत्मा में खुशबू कौन सी होती है? दैवी दिव्य गुणों की। तो दिव्य गुणों की खुशबू, द रॉयलिटी। एक है बिहेवियर, एक है रॉयलिटी। बिहेवियर व्यवहार, रॉयल बिहेवियर, दैवी व्यवहार, रॉयल बिहेवियर। कल किसी ने पूछा, क्वेश्चन था, त्याग और किसमें, दो शब्द थे उसमें अंतर पूछा था। तो रॉयलिटी, जितना जितना मैं रॉयल होता जाऊंगा उतना उतना ज्यादा मेरी खुशबू फैलती चली जाएगी। और वो खुशबू किस आधार में फैलेगी? क्योंकि वो दिव्यता मेरे कर्मों में आती चली जाएगी। मेरा बोलने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, लोगों को समझाने का या लोगों से समझने का तरीका मेरा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है गुलाब की विशेषता, कि ज्यादातर गुलाब की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो गुलाब को क्या करते हैं? इकट्ठा करके उसकी पंखुड़ियां तोड़ के फिर क्या करते हैं? गुलाब जल बनाते हैं। तो कोई कितना भी तोड़े, कोई कितना भी पीसे, कोई कितना भी क्या करे, मसले, क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल। गुलाब जल ही देना है। गुलाब जल माना शुभ भावना, शुभ कामना, सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना। जल अर्थात फूल में इसलिए जल आएगा, खुशबू के लिए मिलाते हैं, उसकी सुगंध के लिए। हाँ, तो हर घड़ी हमें अपने चरित्र से, कर्मों से, व्यवहार से खुशबू देना है, ठीक है ना। क्यों? कोई भी आएगा, कोई नया आ रहा है, कोई पुराना आ रहा है, कोई अपनी ही धुन में चला आ रहा है, ठीक है। परेशान उसे किसी ने किया है, वो आके हम पे उतार रहा है। तो परिस्थितियां पीसती है ना, पेपर पीसते हैं। कोई बड़ा है तो वो हमेशा किसी किसी में ऐसा व्यवहार होता है, बोलता ही। ऐसे में सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना। हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक परिस्थितियों से लड़ते क्या होता है? आदमी का व्यवहार निगेटिव हो जाता है। आदमी का व्यवहार निगेटिव हो जाता है। आज जो बाबा ने लास्ट में मुरली में शब्द बोले ना कि बाहर से सुंदर अंदर के काले, तो पुरुषार्थ, ये कहने वाली बात नहीं है, कई बार समझ में नहीं आती ये बात। तो वो वाली डुअल नेचर वाली बात नहीं है। बाबा ने कहा कि अंदर के काले बाहर के अच्छे। तो ये कौन सी बिहेवियर है? बाहर से पुरुषार्थी भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी करा रहे हैं, सब हो रहा है, अंदर से व्यवहार उनका यज्ञ प्रति, सेवाधारियों प्रति, सेवाधारियों के वत्स प्रति, सेवाधारियों के सिस्टम प्रति, यज्ञ के सिस्टम प्रति निगेटिव हो जाता है। यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है, हम भी इसलिए कर रहे हैं। हम भी भाई, सब गड्ढे में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे। इतना, अब तो इतना चलता ही है। क्यों चलता है? आप शुरू करो ना, एक से तो शुरू करो। सिस्टम ही ऐसा बन गया है, चेंज करो। आपको यज्ञ में क्यों लाए थे? देखा देखी करने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए, इनके पीछे चलने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए। तो कोई कितना भी पीछे, कितना भी व्यवहार करे, मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है। और बदलने की प्राइम यूनिट क्या बताई थी? बदलना कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहला चीज क्या करना है? बदलने का सबसे पहली प्रोसेस क्या है? हाँ, 100 परिवर्तन हो जाएगा तो ऊपर ही नहीं चले जाएंगे। हाँ, सहयोग,
शेड्यूल, परिवर्तन की पहला है प्राइम यूनिट। अगर अपने आप को परिवर्तन करना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। बस यहां चल रहा है, यहां या हाथ कर्मेंद्र में ना चले, यहां तो चलेगा क्योंकि ये योग की पावर है। फिर धीरे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको साफ साफ पता चल जाता है कि आदमी अलग बिहेवियर कर रहा है, बोलता कुछ है और प्रिटेंड भी कर रहा है बहुत अच्छा सेवाधारी है, बहुत अच्छा समर्पित है, लेकिन नहीं, सिर्फ शुभ भावना। बाबा ये भी आपके घर में रहते हैं, हम तो ज्ञान योग कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, और भी औरों के साथ बिहेवियर में आते हैं, तब क्या करेंगे? तो शुभ भावना देना। चलो बाबा को याद करो। तो शुभ भावना, शुभकामना देनी। फिर है कि जितना ज्यादा अच्छी गहरी जड़ें होंगी उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा? फूल। नीचे से मिनरल निकाल सकेगा, ठीक है ना? जितना नीचे होगा, ऊपर ऊपर होगा तो जड़ें बाहर होंगी, जड़ें बाहर होंगी तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। तो अगर रूहे गुलाब बनना है तो अपनी जड़ों को बाहर नहीं रखना है। इज इक्वल्स टू जड़ें बाहर होना माना दिखावा, पानी का स्रोत नहीं मिलेगा। तो अपने जो रूट कोज है, अपने नियम है, उनका दिखावा नहीं करना, हम ये करते हैं, ये करते हैं। ये तो संगठन है, यहाँ पे तो वो चर्चा होनी है। हर जगह कहते नहीं घूमना, मैंने इतने सालों से ये नहीं किया, मैंने इतने सालों से ये नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने पिछले 30 साल से कभी मुरली नहीं छोड़ी। भाई 30 साल से तुम एक क्लास में हो, कहाँ हो? 30 साल से तुम एक क्लास में पढ़ रहे हो, क्या रिजल्ट है बताओ? हाँ, कभी बाबा पूछता है, कोई बड़ा पूछता है तो बात अलग है, उसमें भी जितना गुप्त हो सके। बाबा की बात अलग है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है। भाई जिन्होंने पिछले 40 साल से कभी मुरली मिस नहीं करी या 400 साल से मुरली मिस नहीं करी, हाथ खड़ा करो। मुरली मिस ना करना माना वो मेरे अंदर होना, जाहिर सी बात है। अमृत वेला, तो पहला कि अगर अपनी रूहे गुलाब बनना है तो अपनी जड़ों को क्या करना पड़ेगा? ऊपर नहीं रखना है। दूसरा, गहरा रखना है। गहरे का मतलब जड़ें मजबूत रखना माना, जड़ें मजबूत रखना माना जड़ों से जुड़ा हुआ रहना। नियम, बेसिक नियम। कोई भी पुरुषार्थ के बाद कब आगे बढ़ना है? जब अमृत वेला मुरली रिवीजन, अमृत वेला मुरली रिवीजन, ठीक है, नुमा शाम, चार्ट और भोजन याद में। ये 5 काम जब हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल, ये 5 काम जब हो जाए पूरे दिन में, उसके बाद किसी और पुरुषार्थ पे जाना है, ठीक है? कितना ही अच्छा हाईवे हो, लिमिट 120 से ऊपर हुई तो फाइन। तो पहले नियम, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाओ। हम सीधे ही आके किसी की क्लास सुनी, इंस्पायर हो गए और ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, नहीं। बेसिक्स, हम इतने सालों से संगठन में बेसिक्स के ऊपर काम करवा रहे हैं, नहीं होते हैं पूरे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं होते हैं इतनी। अरे भगवान की बनाई हुई दिनचर्या है, ऐसी वैसी थोड़ा ही होगी। तो अपनी जड़ों से, अपने नियमों से जुड़े रहना है। दूसरा कि अपने जड़ें कौन सी, हमारी नियम, गहरा। दूसरा इतिहास, हिस्ट्री, अपनी जड़ों से जुड़ के रहना है। इतिहास में उन लोगों ने ऐसा क्या क्या कर दिया जो यज्ञ आज तक सस्टेन हो रहा है। बाबा के नाम पे, दादियों के नाम पे लोग आज भी जान कुर्बान करने को, अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है। तो अगर मुझे रूहे गुलाब बनना है तो मुझे जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा। बहुत सारी, मतलब ड्रामा ही कहेंगे कि हमारे ब्राह्मणों को नहीं पता है अपने बड़ों के बारे में। अपने दादाजी का नाम पता है? दादाजी का पता है? पिताजी के दादाजी का पता है, उनसे ऊपर नहीं पता। हाँ, वही 2-3 पता है, हमें भी 2 ही पता है, ठीक है। पढ़ दादाजी का नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ, जो सबसे मतलब जहाँ से हम लोग का शुरू हुआ उनका पता है। हाँ, वो तो फिर पंडा वाली बात, हाँ जी, शुरू हुआ था। हाँ तो
इतिहास जरूर पता होना चाहिए, इतिहास जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पता करें कि हमने कहाँ से शुरू किया था, जैसे हमारे जो पिताजी थे, तो पिताजी के जो पिताजी थे, ठीक है, तो वो बड़े बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन जो पिताजी के मतलब जो मेरे दादाजी के पिताजी थे, ठीक है, लेकिन दादाजी नॉर्मल बैकग्राउंड में आ गए परिस्थितियों बस, फिर उस नॉर्मल से उठ के पापा बड़े बैकग्राउंड में आ गए, हम थोड़े से और नॉर्मल में आ गए। इस तरीके से कि किस तरीके से हमने डेवलप किया अपने आप को। इसी तरीके से बाबा कहाँ थे, ब्रह्मा बाबा, फिर दादियों ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, उनका बैकग्राउंड कैसा था, किन परिस्थितियों में उन्होंने यज्ञ को संभाला, किन परिस्थितियों में। 84 के दंगों की कहानी सुनी है? सिख लोग अंदर घुस गए, ठीक है, बीच चौराहे पर काट के फेंक रहे थे वो लोगों को। तो जिसमें दादी रहती थी, सती दादी सिख के मकान में रहती थी, उनकी बिजली उसकी टायर की साइकिल और टाइगर की दुकान है, उन्होंने उसमें आग लगा दी। वो भाग के दादियों के पास आया, दादी ने उनको बचाया किसी तरीके से, सब कुछ जल गया। दादियों ने आके अपने आप वापिस आके, क्योंकि वो तो भाग गया था, अपने आप आके सारा घर कलर साड़ी में, साड़ियां मांग मांग के पहनी, स्प्राउट्स लेके आते थे। और बाद में वो 10, 15, 20 साल बाद आ रहा है, भाई ये तो मेरा मकान है, क्लेम कर रहा है, इसकी जान बचाइए। अभी तक शायद केस चलता होगा, पता नहीं जीता है कि नहीं, कोई कानपुर वाला हो तो बताए। अभी तक ये कहानी है, कहां से सरवाइव किया। जिनकी जान बचा रहे हैं वही हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो अपनी जड़ों से जितना ज्यादा जुड़े होंगे उतना ज्यादा। एक व्यक्ति जो 100% रॉयलिटी में रह रहा है यहाँ के, मैं कई बार उस चीज को रिवाइज कर चुका हूँ, यहाँ पे बार बार रिवाइज करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कहाँ जीरो से उठा है, कहाँ गावड़े का छोरा, कहाँ अनाज की दुकान पे एक मतलब क्या कहेंगे, सेल्समैन भी तो नहीं कहेंगे, सेल्समैन तो वो है जो वो तो रख रखाव के लिए कि भाई चलो यहाँ बैठा रहेगा। उससे फिर अनाज का व्यापार शुरू किया, उससे फिर हीरे जवाहरातों का, फिर किस पर्सनैलिटी तक गया, ठीक है ना। बिजनेस, हीरे जवाहरातों का बिजनेस टाइकून था वो, यहां से लेके विदेश तक उसका व्यापार फैला पड़ा था। और वो इन परिस्थितियों में रहा है। शिव भगवान हुआ कि बाबा महलों में नहीं रहते, ताड़ के पत्रों की किस पे रहते, झोपड़ी में। देखिए ना, पांडा भवन जाओगे तो बाहर लगी हुई है वो फोटो। ये वाली झोपड़ी थोड़ा ही थी इतनी रॉयल, ये तो आप लोगों के लिए बनाई। तो अपनी हिस्ट्री से जुड़ा रहना, वो भी सुंदर है, ठीक है। तो अपने नियमों से जुड़ा रहना पड़ेगा, बेसिक नियम, अपने इतिहास से जुड़ा रहना पड़ेगा। फिर फूल सुबह सुबह कली होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज उगता है तो वो भी खिलता चला जाता है। तो जितना ज्यादा हम परिस्थितियों रूपी धूप में, पेपरों रूपी धूप में तपेंगे, उतना ज्यादा हमारा कलर क्या हो जाना है, हमारा मुख और खिल जाना चाहिए, सुंदर हो जाना चाहिए। परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा परिस्थितियां हमारे की धूप हमारे ऊपर पड़ रही है, उतना ज्यादा हमें खिला हुआ रहना चाहिए, उतना ज्यादा और उमंग उत्साह आ जाना चाहिए, और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे भैया ने बोला था, नहीं शायद ये किस नहीं, जितना ज्यादा अच्छे अपने अंदर रूहानियत लानी है, रूहे गुलाब है ना, रूहानियत, आसपास का और इतना, अरे उसे देखते एकदम खुश। तो अगर रूहे गुलाब बनना है तो अपने को ज्ञान जल से सींचते रहना है, ज्ञान रूपी एक्टिविटीज करनी है जिसमें ज्ञान हो। तो जितना ज्यादा ज्ञान जल आत्मा के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा आत्मा रूहे गुलाब बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर अभी टाइम हो गया है, फिर कल करेंगे, है ना। ओम शांति।